जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, मैं आज आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं और वो है रीट पात्रता परीक्षा 2024 जो सिलेबस क्या होने वाला है और ये लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के संबंध में हम चर्चा करने वाले कि इनमें कौन कौन से सिलेबस होते हैं और ये भर्ती कब तक आएगी, तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक पढ़े, सिलेबस क्या रहने वाला है, किन बातों का ध्यान रखना, इन संपूर्ण बातों की आज अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा, मैं जो आपको बताने वाला हूं एक्चुअल में मैं खुद इस रणनीति को फॉलो कर रहा हूं क्योंकि मैं भी रीट एग्जाम देने वाला हूं और मेरी रणनीति जो रहने वाली है उसी रणनीति को आपको मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। इस बार हमें यह तय करना है कि हमारे पास रीट की एक सीट हमारी होनी चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की मैं देने वाला हूं। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और किस प्रकार पढ़नी चाहिए, क्या है, सारी जानकारी आज अपन देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करेंगे आज वो है न्यू रीट भर्ती कब तक आएगी। देखिएगा, रीट भर्ती का ऐसा है कि अभी इलेक्शन जो है वो चल रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। जैसे ही 4 तारीख को रिजल्ट आता है और उसके बाद में आचार संहिता हटती है, उसके बाद आप यकीन मानिएगा एक के बाद एक वैकेंसी राज्य सरकार द्वारा निकाली जाएगी। इसमें कोई भी दो राय, कोई भी संशय नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी तैयारी को अभी से ही हम कंप्लीट करके रखेंगे, तब जाकर हमारा आगे का सिलेबस कवर हो पाएगा। कहते हैं ना कि वैकेंसी आने में एक दिन लगता है लेकिन तैयारी करने में काफी समय लग जाता है। तो आपको ये टेंशन नहीं रखनी है माइंड में कि रीट कब आएगी, रीट जब आएगी तब हम पढ़ेंगे, रीट आई नहीं रही, हम क्यों तैयारी करें। देखिए, तैयारी आप कंप्लीट रखिए और इस बार मेरा ये मानना है कि रीट जो है पदवी ज्यादा आएंगे और इस बार कंपटीशन आप सबके लिए मैं कहना चाहता हूं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं निष्पक्षता के साथ अगर रीट होती है तो इस बार हर एक विद्यार्थी का, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी, उन सब का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर हम तैयारी कैसे करें? देखो, तैयारी करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तैयारी आप जब भी कर रहे हो ना, तो तैयारी करते समय आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आप घर पर रहकर कभी तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो घर पर रहकर तैयारी जब करता है ना, तो उसकी तैयारी के अंदर बहुत सारा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हम किसी कोचिंग को ज्वाइन करें, क्योंकि आजकल कोचिंगों से सिलेक्शन नहीं होते हैं। कोई भी कोचिंग आपको किसी भी प्रकार का कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकती। कोचिंग आपको एक मार्गदर्शन दे सकती है, आपको पढ़ना क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है, वो चीजें। लेकिन आपको सबसे ज्यादा है कि स्वयं को पढ़ना पड़ेगा, यानी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप स्वयं को पढ़ाने के लिए एक तो आप लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो, लाइब्रेरी जा सकते हो। लाइब्रेरी नहीं तो कहीं पे भी आप कमरा लेकर रह सकते हो। कमरा ले लो आप, जहां पर आपको लगता है मैं सूटेबल हूँ, आपके गांव के आसपास में कहीं पे भी आप, या फिर अपने घर पे भी एक अलग कमरा हो तो आप सेट कर सकते हो, उसके अंदर रह सकते हो और अपनी तैयारी को शांत प्रभाव से बढ़िया कंप्लीट कर सकते हो। ये एक तो बेस्ट तरीका हो सकता है। सर मैं तो अकेला रहकर नहीं पढ़ सकता हूं, तो आपके कोई रूम पार्टनर है तो उसके साथ आप पढ़ाई करें। रूम पार्टनर के साथ पढ़ाई करने का एक फायदा है, क्योंकि रूम पार्टनर के साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं, एक वो और एक हम, दो हो जाते हैं। तो दो से क्या हो जाता है, अपना चीज जो है समझने वो आसान हो जाती है। तो ये तैयारी के बारे में है। कौन सी बुक पढ़े? देखिए, बुक का तो ऐसा है कि आप जब तक सेल्फ अपने खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको कोई भी जो है वो नौकरी नहीं दिला सकता है। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना है कि कौन सी बुक पढ़े। ये बहुत सारों के मन में होता है कि सर हम बुक कौन सी पढ़े। देखो, बुक तो मैं बहुत सारी बता दूं आपको, लेकिन बुक से याद रखना कुछ समझ में नहीं आता है। कौन सी बुक पढ़े? देखो, बुक तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन बुक से क्या आपको समझ में आता है? मैं एक उदाहरण के लिए आपको देता हूं। आप किसी भी बुक से आप भूगोल पढ़ना, आपका एक भी चैप्टर इस भूगोल से बुक से कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताना कि सर मैंने जो है वो ज्योग्राफी भूगोल जो है मैंने इस बुक से पढ़ी थी और मेरा काम हो गया। नहीं होता है। जब तक आप इस बुक में से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे स्वयं, जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे स्वयं, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो याद रखना, प्रत्येक विषय का आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए। प्रत्येक विषय के आपके द्वारा बनाए गए
नोट्स होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए, तभी जाकर आप क्या करोगे, किसी भी एग्जाम को कंप्लीट फाइट कर सकते हो। अन्यथा याद रखिएगा, किसी और नोट्स को पढ़ लूं, किताबों को पढ़ लूं, गाइडों को पढ़ लूं, इनसे सिलेक्शन नहीं होता। आप अगर किसी बुक को ही पढ़ रहे तो इस बुक में से ही शॉर्ट नोट्स बनाएं, स्वयं बनाएं, आपकी खुद की हैंड राइटिंग में बनाएं, उससे क्या पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। तो याद रखना, बुक के भरोसे नहीं रहना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस की मैं अगर चर्चा करूं तो हम रीट लेवल 1 की देखेंगे, रीट लेवल 1। रीट लेवल 1 में एक्चुअल में देखिए मैं रीट लेवल 2 का हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी राय मशवरा दे सकता हूं। इसके अंदर आता क्या है, देखो मनोविज्ञान की हम बात करें, मनोविज्ञान के आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन। यहां पर हम बात करें हिंदी, और एक सब्जेक्ट होती है उसका नाम है संस्कृत और इंग्लिश, संस्कृत है, और एक होती है इंग्लिश यानी अंग्रेजी। इनके आते हैं आपके 30 क्वेश्चन। ये दोनों एक सिलेक्ट करनी होती है आपको, चाहे तो आप हिंदी ले हो, चाहे आप इंग्लिश ले हो, एक भाषा में ना। इसके भी संस्कृत या इंग्लिश में से 30 प्रश्न आते हैं। बात करते हैं आगे, इसके बाद क्या है, तो रीड लेवल 1 की हम बात करें तो यहाँ पर गणित के कुछ क्वेश्चन आते हैं, गणित इसके 30 प्रश्न आते हैं। कितना आते हैं, 30। फिर एक पर्यावरण है, और पर्यावरण से भी आपको काफी अच्छा, पर्यावरण इससे भी कितने प्रश्न आते हैं, 30 आते हैं। तो कुल मिला के कितने प्रश्न हुए, ये 5 पार्ट हो रहे हैं, तो 3 पंजों कितना होते हैं, 15, यानी 150 क्वेश्चन आते हैं। कितना आते हैं, 150 क्वेश्चन। इसमें जीके का भी शामिल हो जाता है ना, थोड़ा सा पार्ट रहता है, वैसे ज्यादा जीके का कोई इंपोर्टेंट पार्ट नहीं है। तो आपको मनोविज्ञान के लिए मैं आपको बता दूं, जेडी सर, एक जेडी सर की किताब आती है, जेडी सर याद रखना है, मैंने इसके ऊपर थंबनेल के ऊपर भी डाल रखा है जेडी सर की किताब का फोटो। आप मनोविज्ञान ये पढ़ ले, इतनी बेस्ट बुक है ना मनोविज्ञान की, आप पढ़ते रह जाओगे, आनंद आ जाएगा। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता है जेडी सर से, बहुत शानदार है। पोथी प्रकाशन से ये किताब आती है, आप पढ़ लेना आराम से। सर हम हिंदी कहाँ से पढ़े, देखिए हिंदी में आपको रिकमेंडेशन बोलूंगा कि कहना चाहूंगा कि आप अगर हिंदी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी सबसे बढ़िया है, यूट्यूब से, या फिर राघव प्रकाश की एक किताब आती है हिंदी की, वो आप पढ़ सकते हो। और एक है मेरे पास किताब है हिंदी की, उसका नाम है मैया सर, डॉक्टर आर के मैया सर, ये हिंदी की बुक है, आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो। और राघव प्रकाश बहुत ही अच्छी बुक आती है, राघव प्रकाश को भी आप पढ़ सकते हो। बाकी यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो सुमन यादव है, सुमन यादव, इस सुमन यादव को भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। सर संस्कृत कहाँ से पढ़े, तो संस्कृत पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है सुमन चौधरी, सुमन चौधरी, या फिर साफल्य यूट्यूब क्लासेस। कौन सी है, साफल्य, ये साफल्य क्लासेस सुमन चौधरी दोनों संस्कृत करवाती हैं। सर गणित कहाँ से पढ़े, अब गणित का इतना अंदाजा मुझे है नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहे, पर्यावरण की भी आप तैयारी करते रहे, और जीके को भी आप देखते रहे। तो ये रणनीति आपके माइंड में होनी चाहिए, तो आप कंप्लीट अपने कोर्स को पूरा कर पाएंगे और बहुत ही शानदार आपकी तैयारी हो पाएगी। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप इन चीजों को पढ़ लेते हो बढ़िया शानदार प्रकार से, 6 महीने में अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, और कम से कम इस सिलेबस को आप 10 बार रिवीजन कर लेते हो ना, तो मैं आपको कहता हूं 140 नंबर लाने से, 140 अंक आपके रीट पात्रता, या फिर आप बोले अभी मैं पात्रता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओनली और ओनली एक पेपर की बात कर रहा हूं। अगर एक पेपर होगा तो यही आपके इस एग्जाम में आने वाला है। वैसे ये रीट पात्रता का सिलेबस है, लेकिन जहां तक हम मान रहे हैं कि इस बार पेपर एक ही होगा, और होगा भी एक ही है, ये 100% लिख लेना, ये वीडियो आपको सेव करके लिख लेना। सर इसके बाद हमें और क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो पढ़ाई करते समय आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है। देखो तैयारी कैसे करें, सबसे पहले सिलेबस जान ले कि हमारे सिलेबस में आने वाला क्या है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ रीट लेवल 1 वालों के लिए बात करूंगा, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा रीट लेवल 2 वालों के लिए। तो याद रखना, सबसे पहले सिलेबस जान ले, हमारे सिलेबस में आने वाला क्या है। ऐसा नहीं हो कि सिलेबस में तो कुछ और आएगा और आप लोग जो है वो पढ़े जा रहे हो और कोई मतलब ही नहीं, वो आपकी टॉपिक भी नहीं है। आगे पुराने पेपर देखो आपके जितने भी जो गत वर्ष में पेपर हो चुके रीट लेवल 1 के, उन सब के गत वर्ष के जो प्रीवियस एग्जाम के पेपर है, PYQ क्वेश्चंस, उसको ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने
तैयार करो। सिलेबस को कम से कम 10 बार रिवीजन करो। स्वयं के बनाए हुए नोट्सों को 10 बार आपको पढ़ना चाहिए। थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। देखो कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होय। कहते हैं कि धीरे धीरे चलने से ही सब कुछ होता है। माली अगर किसी पौधे को 100 गड़ा आज ही पानी जो है डाल दे तो भी उसके फल नहीं आता है, उसकी तो ऋतु आएगी तभी जाकर उसके फल आएगा। तो धीरे धीरे पढ़ते रहे, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होय। सर शॉर्ट नोट्स बनाएं। सबसे बढ़िया बात है आप जितना हो सके आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें, ताकि एक बार नजर सरसरी निगाहों से नजर देख ले तो वो शॉर्ट नोट्स अपने पूरे हो जाते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अगर आपका सिलेबस 10 बार पूरा हो गया तो आप जैसे ही टॉपिक खत्म होता है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों आप अपनी रणनीति को कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, आप अपनी तैयारी को जो है वो कंप्लीट करके रखें। और ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली, ये बुक का दे रखा है मैंने ना, ये बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में दे रखा है। ये बुक बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। साथियों आज आप सबको जो मेरे द्वारा दी गई सलाह, जो मेरे द्वारा बताई गई रणनीति, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आई होप, मेरा ये मानना है कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जीवन में एक चीज याद रखना, हमारी चिंता से, हमारी टेंशन से इस दुनिया में कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा कर्म है, हम करेंगे। जब हम कर्म करेंगे तो हमें सफलता का आनंद भी बड़ा अच्छा आएगा और भगवान हमें उसका सफलता का श्रेय भी बड़ा अच्छा देंगे। मेरा तो ये मानना है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें, सपनों को जो है वो अपनी जिद मानकर पूरा करते रहें। रीट कोई एक है बार बार आने वाली वैकेंसी नहीं है, ये याद रखना है। 5 सालों में एक ही बार हम इस भर्ती को देखते हैं। अगर एक बार चूक गए आप तो जीवन में आप याद रखने का 5 साल पीछे पड़ जाओगे। और एज का कोई क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि अपन एक्सपायर होने की कगार पर भी चल रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड एज होती है और एक एज तक अपन घर खर्चा चलाएंगे, पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि अगर पढ़ना ही है, नौकरी लगनी है तो साल भर लग जाओ, खतरनाक वाली तैयारी करो, मस्त दिन रात एक कर दो, ताकि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स जो है वो उनका अंतिम समय वो शानदार तरीके से निकले। तो साथियों आज के लिए मैं इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा रीट लेवल 2 के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करना, लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।